गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर यानी जो पहला चैप्टर है क्लास 8 उर्दू मीडियम मैथमेटिक्स का, जिसको हम नाती खदत के नाम से जानते हैं, ये नाती खदत क्या होते हैं उसको समझेंगे। फिर उसके साथ साथ हम नाती खदत में कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती है उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नाती खदत, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेशनल नंबर कहते हैं और हम इसको आम तौर पर क्यू से ज़ाहिर भी करते हैं। और इसकी तारीफ़ होती है ऐसे आदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में पाए जाते हैं, जहाँ पर क्यू मसावी नहीं होता सिफर के, या हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे आदाद जो शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की शक्ल में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि इसका जो नसबनुमा है वो सिफर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, देखिए आप, ये 1/2 है, -3/4 है, 5/6 है, 2/1 है। ये तमाम नाती खदत की मिसालें हैं। हम कई तरह की यहाँ पर मिसालें ले सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पर प्लस वाले भी आ गए और माइनस वाले भी आ गए। अगर मैं इसमें और एक ऐड करूँ, ये सिफर है, सिफर को भी हम नाती खदत में शुमार कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी नसबनुमा 1 होता है। जिसका भी नसबनुमा नहीं लिखा होता है उसका नसबनुमा 1 होता है। अब यहाँ पर हम नाती खदत को हम तकसीम करने के बाद भी उसके ज़रिए 2 पॉइंट्स को हासिल करते हैं। चलिए मैं उस पॉइंट्स को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम 1/4 ले लें, ये एक एग्जाम्पल है 1/4। अगर हम 1 को 4 से तकसीम करें, यानी 4 से 4 बड़ा है 1 छोटा है, तो हमको लेना होगा यहाँ पर सिफर और ये अशारिया लगाइए। अगर हम ये सिफर लेकर अशारिया लगाते हैं तो यहाँ पर हम एक सिफर ले सकते हैं। अब देखिए आप, 10 हो गया, हम ले सकते हैं 4 दूनी 8। अभी इसको माइनस करेंगे, यानी 10 में से 8 गए, 2 आया। ऑलरेडी हमने अशारिया लिया हुआ है, एक सिफर हमको फ्री में मिलेगा, यहाँ पर हम सिफर लगाते हैं। अभी देखिए 4 पंजे 20। अब आपको ये पूरा तकसीम हो गया है और बाकी यहाँ पर सिफर आ गया है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक नाती खदत को लिया और उसको तकसीम किया तो पूरा वो मुकम्मल तकसीम हो गया और बाकी सिफर हमको हासिल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 1/9। अब देखिए आप, यहाँ पर 1 को 9 से तकसीम करना है। अब 9 से तकसीम करने के लिए आपको यहाँ पर भी 1 छोटा है, 9 बड़ा है, सिफर अशारिया हम लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक सिफर ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर तकसीम करता हूँ, 9 एकन 9। फिर आप देखिए, फिर 1 हमको आ जाएगा, 10 में से 9 गए। अब हम यहाँ पर ऑलरेडी अशारिया लगा चुके, एक सिफर हमको फ्री में मिल सकता है। फिर हम लेंगे 9 एकन 9, फिर माइनस करें, फिर हमको हासिल होगा 1। फिर ऑलरेडी अशारिया लिया हुआ है सिफर, फिर हमको यहाँ पर 9 एकन 9। फिर अगर हम इसको 10 में से 9 निकालें तो आपको सिफर आएगा। इस तरह से आपको ये जारी रहेगा, सिफर अशारिया 1 1 1 1 1, इस तरह ये जारी रहेगा। अभी आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तकसीम हुआ और यहाँ पर मुकम्मल तकसीम नहीं हुआ, लेकिन एक सीरीज़ यहाँ पर कंटिन्यूशन हो रही है। तो ये होते हैं मुख्ततिम अशारिया, यानी ख़त्म होने वाले मुख्ततिम अशारिया। और ये है गैर मुख्ततिम लेकिन तकरारी, क्योंकि यहाँ पर सिफर अशारिया 1 1 1 की तकरार हो रही है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिफर अशारिया 1, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम एक बार का निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए, नाती खदत में 2 किस्म के आदाद पाए जाते हैं, जिसको हम तकसीम करने के बाद मालूम कर सकते हैं। एक तो होता है वो मुख्ततिम, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो गया, और एक होता है गैर मुख्ततिम लेकिन तकरारी अशारिया। ये दोनों के दोनों नाती खदत में शुमार किए जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद उसको पूरा। चलिए, मैं अब एक सीरीज़ लिया हूँ एक नंबर की, जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है। ये एक सीरीज़ है, यहाँ पर 1 है, 1/2 है, -2 है, सिफर अशारिया 5 है, 4 से 1/2, -33/7, सिफर 4/7, सिफर अशारिया 3 के ऊपर बार 22, -5, 2/19 और सिफर अशारिया 1 2 5। अब यहाँ पर हम इसको इन आदाद में लिखना है। तबई आदाद में कौन कौन आते हैं, मुकम्मल आदाद में कौन कौन आते हैं, सही आदाद में कौन कौन आते हैं और नाती खदत में
कौन कौन आते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चारों आदात की। तबई आदात किसे कहते हैं? ऐसे आदात जो एक से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं। और मुकम्मिल आदात ऐसे आदात जो सिफर से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं। मतलब यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? तबई आदात में सिफर नहीं होता और मुकम्मिल आदात में सिफर होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें सही आदात, ऐसे आदात जिसमें सिफर उसके साथ साथ मुस्बित और मनफी होते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि ऐसे आदात जो सिफर के दोनों जानिब शुरू होते हैं, एक तरफ प्लस वाले और एक तरफ माइनस वाले, यहाँ पर सही आदात उसको कहते हैं। नातिक आदात ऐसे आदात जो पी बटावा क्यू की शक्ल में पाए जाते हैं, जो कि माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, उनको नातिक आदात कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर तबई आदात को लिखने की कोशिश करूँगा कि इनमें तबई आदात क्या। जैसे कि हम जानते हैं तबई आदात एक से शुरू होते हैं, यहाँ पर एक है, हम इसको लिख लेंगे। ये हम नहीं लिख सकते और ये -2 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि तबई आदात में सिर्फ 1 2 3 होते हैं, प्लस वाले ही होते हैं, माइनस वाले नहीं होते। और यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मुझे 22 मिला, हम इसको 22 को लिख सकते हैं। फिर साथ में कोई अदद हमको नहीं हासिल हुआ। अब नेक्स्ट हम मुकम्मिल आदात को देखेंगे। ये सिफर से शुरू होने वाले हैं, यहाँ पर सिफर 1 2 3 1 भी आएगा। फिर आप अगर देखें तो यहाँ पर सिफर को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि सिफर मुकम्मिल आदात में होते हैं। फिर आपको यहाँ पर 22 ये आ जाएगा मुकम्मिल आदात। अब हम सही आदात में देखें तो यहाँ पर सिफर भी रहना, प्लस वाले और माइनस वाले, तो कौन कौन हो सकते हैं? यहाँ पर ये 1 और ये -2 भी यहाँ पर ले सकते हैं हम। फिर साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप सिफर और ये 22 और ये -5, ये आपके सही आदात हो गए। अब नेक्स्ट जो नातिक अदद है जो पी बटावा क्यू की शक्ल में पाए जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पी बटावा क्यू की शक्ल नहीं दिखा रही, लेकिन हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जिस अदद का नसबनुमा नहीं होता है उसका एक होता है। इसका मतलब इसके नीचे भी एक मौजूद है, तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं। एक हमने ले लिया, ये तो ऑलरेडी पी बटावा क्यू की शक्ल में है, तो यानी 1/2। इसके नीचे भी नसबनुमा नहीं है, इसका मतलब 2/1 होता है, तो ये -2 भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट ये है 0.5। जैसे कि हमने तकसीम करके देखा था अभी, जो मुख्ततिम ख़त्म होने वाले होते हैं वो भी नातिक अदद होते हैं, तो यहाँ पर भी हम 0.5 को ले लेंगे। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें 4 सही 1/2, इसको भी अगर हम गैर वाजिब कसर में लाएं, 2 चौक 8 और ये 9/2, यानी पी बटावा क्यू की शक्ल में है, तो ये भी आएगा। और यहाँ पर 4 सही 1/2। अभी आप देखिए -33/7 पी बटावा क्यू की शक्ल में है, -33/7। अभी सिफर आया, इसका मतलब क्या? सिफर के नीचे क्या कुछ नहीं है, उसका भी मतलब उसके नीचे भी यहाँ पर 1 होता है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर सिफर। अब यहाँ पर 4/7 जो कि सीधा सीधा पी बटावा क्यू की शक्ल में मौजूद है। अब 0.3 के ऊपर बार, इस तरह की हमने एक एग्जाम्पल देखी, 1/9 को डिवाइड करके, यानी जो गैर मुख्ततिम होते हैं लेकिन तकरारी होते हैं उसको भी हम नातिक अदद में शुमार करते हैं, यानी यहाँ पर 0.3 के ऊपर बार। नेक्स्ट अगर आप देखें 22, इसके नीचे भी 1 होगा, तो ये भी 22 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट -5, इसका नीचे भी 1 होगा, इसलिए ये -5। और ये 2/19 जो कि ऑलरेडी पी बटावा क्यू की शक्ल में नज़र आ रहा है, 0.125, ये भी यहाँ पर मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो गया और वहाँ पर, इसलिए इसको मुख्ततिम अशारिया है, वो भी नातिक अदद में जिसका हमको शुमार कर सकते हैं। अभी आप देखिए इन तमाम चीज़ों को देखकर क्या मालूम हो रहा है? इसका मतलब ये मालूम हो रहा है कि जो नातिक अदद होते हैं वो कौन होते हैं? तमाम सही अदद भी नातिक अदद में आ जाते हैं, तमाम मुकम्मिल भी नातिक में आ जाते हैं, तमाम तबई भी नातिक में आते हैं। इस तरह अगर हम सही में देखें तो तबई और मुकम्मिल भी सही में आ जाते हैं, अगर हम मुकम्मिल में देखें तो तबई अदद भी मुकम्मिल में आ जाते हैं। अब हम आदात की मुख्तलिफ खुसूसियात, जिसको आप बंदिशी खासियत, तकलीबी खासियत, तलाज़मी खासियत, तकसीमी खासियत, तमासिली इकाई और आपको ज़रबी इकाई, जमई माकूस और इस तरह के माकूस, तमाम खासियतों को, मखलूक को आगे चलिए अब हम नातिक अदद के इन खासियतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम हमारे नातिक अदद है। इसमें आपकी दरसी किताब में और भी आदात की खुसूसियात को बताया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में ख़ास तौर पर नातिक अदद के खुसूसियात को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर
सबसे पहले जो खासियत होती है वो होती है बंदिशी खासियत। बंदिशी खासियत क्या होती है उसको पहले आपको समझना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ ए और एक कामा बी, इन दोनों का ताल्लुक़ है क्यू से, मतलब एक अदद है और बी भी एक अदद है, जो कि दो नातिक जिनका ताल्लुक़ है नातिक अदद से। तब यहाँ पर a प्लस बी का ताल्लुक़ भी रहना यहाँ पर नातिक अदद से। कब? अगर हम उसको बालिहाज़े जमा देखें, अगर हम बालिहाज़े उसको तफरीक़ देखें तब भी उसका ताल्लुक़ रहना, अगर ज़रब देखें तब भी उसका ताल्लुक़ रहना, और अगर हम यहाँ पर तफरीक़ देखें, तक़सीम देखें तब भी उसका ताल्लुक़ रहना। तो हम कह सकते हैं कि उसमें वो खासियत पाई जाती है। चलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पर इन तमाम बंदिशी खासियत किन किन में पाई जाती है, इसका मतलब ये है कि दो आदात यानी दो आदात को जमा करें तब वो अदद भी नातिक अदद ही हासिल होना, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बंदिशी खासियत बालिहाज़े जमा पाई जाती है। अगर हम तफरीक़ करें तब भी आया, तब भी हम कह सकते हैं कि उसमें वो बालिहाज़े तफरीक़ बंदिशी खासियत पाई जाती है। ज़रब करके देखेंगे, तक़सीम करके देखें। चलिए यहाँ पर मैं दो आदात को यहाँ पर लेता हूँ, यानी ए और बी यहाँ पर हमने लिया इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेता हूँ मैं 1/2 और 2/3, यानी मैंने दो नातिक अदद का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब बालिहाज़े हम इसको जमा देख रहे हैं, अब मैं इनको जमा करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर 1/2 जमा 2/3। अब इसको अगर हम जमा करें, आप देखिए सबसे पहले 3 एकन 3, 2 दूनी 4, 2 और 3 आपको हासिल होगा, यानी 2 तिया 6। अब 3 और 4 को 7/6। अभी आप देखिए हम जब जमा करें ये दो नातिक अदद को, हमको यहाँ पर हासिल हुआ 7/6 जो कि नातिक अदद में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि बंदिशी खासियत नातिक अदद में बालिहाज़े जमा पाई जाती है। अब हम इन्हीं आदत का इस्तेमाल करते हुए तफरीक़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस यहाँ पर 2/3। अब इसको हम माइनस करेंगे, सेम 3 एकन 3, और जो अलामत है यहाँ पर प्लस थी तो यहाँ पर क्या है माइनस से, हम तफरीक़ से देख रहे तो यहाँ पर 2 दूनी 4। अब ये आप देखिए नीचे को ज़रब दे देंगे, 2 तिया 6। नेक्स्ट 4 में से अगर 3 निकालें तो माइनस 1/6। अब देखिए आप इसका भी ताल्लुक़ है नातिक अदद से ही। तो अब हम कह सकते हैं कि बंदिशी खासियत बालिहाज़े तफरीक़ नातिक अदद में पाई जाती है। इसी तरह अब हम ज़रब को देख लेंगे, यही दो आदात को लेंगे और ज़रब कर देखेंगे, यानी 1/2 ज़रब 2/3। ज़रब दे दीजिए आप ऊपर से ऊपर वाले को, नीचे से नीचे वाले को, यानी 1 दूनी 2, 2 तिया 6। अगर हम इसको तक़सीम करना है तो कर सकते हैं या यहीं पर रोक सकते हैं। इसका ताल्लुक़ भी है क्यू से, क्यू मतलब यहाँ पर नातिक अदद। तो अब हम कह सकते हैं कि बंदिशी खासियत बालिहाज़े ज़रब भी पाई जाती है, क्योंकि ये हमको नातिक अदद ही हासिल हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर तक़सीम के ज़रिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 1/2 तक़सीम, बीच में तक़सीम लिखता हूँ और 2/3 लिखता हूँ। जब भी हम कसूर से कसूर की तक़सीम करते हैं तो इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, फिर ज़रब लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2/3 को क्या लिखेंगे 3/2 लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर तक़सीम से अलामत ज़रब का इस्तेमाल किया है। अभी आप यहाँ पर ज़रब दे लीजिए, 1 तिया 3 और ये 2 दूनी 4। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर 3/4 का ताल्लुक़ है क्यू से ही, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें बंदिशी खासियत बालिहाज़े तक़सीम पाई जाती है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए हम तो कह सकते हैं कि बंदिशी खासियत पाई जाती है बालिहाज़े तक़सीम। लेकिन रुकिए, अब हम कुछ और एग्जाम्पल के ज़रिए फिर से इसको समझेंगे यहाँ पर तक़सीम के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 5,0, 2 आदाद लिए। अब इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अब इनको तक़सीम कर देखेंगे, 5/1 तक़सीम 0/1। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर
5 बटा हुआ 1, जब हम इसको तकसीम करते हैं तो इसका उल्टा करते हैं, यानी इसको ज़र्ब यहाँ पर अलामत लिख के सिफर बटा हुआ 1 को हम लिखते हैं 1 बटा हुआ सिफर, जो कि इसकी तारीफ नहीं की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर अदद के नीचे उसका नसब नुमा 1 होता है। तो यहाँ पर सिफर हमको हासिल हो रहा है, 1 बटा हुआ सिफर, जिसकी तारीफ नहीं की गई, अनडिफाइंड। अब यहाँ पर यानी क्या कह सकते हैं कि बंदिशी खासियत तकसीम के लिए पाई जाती है क्या नातिक़ अदद में? पाई जाती है, लेकिन सिफर को छोड़कर। सिफर को अगर हम छोड़ दें तो तमाम में बंदिशी खासियत पाई जाती है, बालियाज़ जमा, तफरीक, ज़रब और आपको। चलिए अब हम तक़लीबी खासियत बालियाज़ जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम देखेंगे। यहाँ पर भी हम ये नातिक़ अदद की खुसूसियात को ही पढ़ रहे हैं। अभी जैसे कि तक़लीबी खासियत क्या होती है उसकी पहले डेफिनेशन समझेंगे। जैसे कि 2 आदाद है ए और बी जिनका ताल्लुक़ है क्यू से, यानी नातिक़ अदद से, तब तक़लीबी खासियत ये कैसी है कि ए प्लस बी मसावी होना बी प्लस ए के, और इनका ताल्लुक़ भी अगर देखें तो वो नातिक़ अदद से रहना। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी मसावी होना बी प्लस ए, यानी हम आदाद को बाहम तब्दील करके जमा करें, पहले अदद को दूसरे की जगह पे लिखें, दूसरे वाले को पहले पे रखें। तो इस तरह अगर हम देखें जमा के लिए, तफरीक के लिए, ज़रब के लिए, तकसीम के लिए, तो ये क्या खासियत पाई जाती है, इसको हम एक एक कर कर समझेंगे। यहाँ पर भी हम वो पिछले वाले ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमको आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ ए के लिए लिया 1 बटा हुआ 2 और बी के लिया यहाँ पर 2 बटा हुआ 3, जिनका ताल्लुक़ है क्यू से। अभी हम देखते हैं दोनों को जमा करके, यानी फर्स्ट हम लिखेंगे ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर लिखा मैंने 1 बटा हुआ 2 और यहाँ पर लिखा 2 बटा हुआ 3। अब देखिए आप, और इधर लिखना है हमको बी प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ, हमको 2 बटा हुआ 3 को पहले लिखना है और 1 बटा हुआ 2 को बाद में लिखना है। अभी हम थोड़ा सा इसको जमा करेंगे। देखिए आप, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 2 दूनी 4, और हमको यहाँ पर क्या हासिल हुआ ये भी देखिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 जमा 3 एकन 3। अभी आप देखिए 3 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3 और 4 7 बटा हुआ 6 मसावी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी 7 बटा हुआ 6, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों बराबर हासिल हुए, तो बालिहाज़े जमा तक़लीबी खासियत पाई जाती है। अब हम इसको यानी तफरीक के ज़रिए देखेंगे। चलिए हम यहाँ पर अलामतों को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि तफरीक के लिए देखना है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे, यहाँ पर भी माइनस लेंगे, तब हमको यहाँ पर भी माइनस लेना होगा और यहाँ पर भी माइनस। अभी आप देखिए हमने पूरा किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 4 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो हमको क्या हासिल होगा, 4 में से 3 निकालेंगे -1 हासिल होगा। यहाँ पर देखिए 4 में से 3 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पर हमको +1 हासिल होगा। यहाँ पर माइनस वाला बड़ा था यानी, तो इसलिए यहाँ पर ये 1। अभी आप देखिए यहाँ पर 1 बटा हुआ 6 तो आया, लेकिन 1 में माइनस है, 1 में प्लस है। इसका मतलब क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो तब हम कह सकते हैं कि तक़लीबी खासियत बालिहाज़ तफरीक नहीं पाई जाती है। अब हम ज़रब के लिए देखेंगे। सेम हमने वही क्वेश्चंस को लिया है। यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा हुआ 2 ज़रब 2 बटा हुआ 3 मसावी होता है। इसको उल्टा पलटा करेंगे, यानी 2 बटा हुआ 3 पहले, इसको बाहम तब्दील कर देंगे, इसको पहले और उसको बाद में, ज़रब 1 बटा हुआ 2। अभी आप ज़रब दीजिए, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, यहाँ पर 2 एकन 2, 3 दूनी 6। देखिए आपको यहाँ पर भी बराबर हासिल हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बालिहाज़ ज़रब तक़लीबी खासियत पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम तकसीम की देखेंगे। के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा हुआ 2 तकसीम 2 बटा हुआ 3 मसावी होता है। इसको बाहम तब्दील कर दीजिए, यानी इधर वाला इधर, इधर वाला उधर, यानी 2 बटा हुआ 3 तकसीम 1 बटा हुआ 2। अभी आप जैसे कि जब भी हम कसरों की तकसीम करते हैं तो यहाँ पर तकसीम के बजाय यहाँ पर ज़रब लिखना होगा और इसको उल्टा करना होगा, यानी 3 बटा हुआ 2।
इसी तरह यहाँ पर भी 2/3 हमने लिया और यहाँ पर इसको उल्टा करना होगा ज़रब लिखते हुए 2/1। अभी आप देखिए 1 तिया 3, 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4/3। अभी आप देखिए क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तकलीबी खासियत बालिहाज़ तक़सीम नातिक़ अदद में नहीं पाई जाती है। अब हम एक और ख़ासियत को पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर तीसरी ख़ासियत तलाज़मी ख़ासियत को पढ़ेंगे। तलाज़मी ख़ासियत क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर जमा के लिए तफरीक़ के लिए उसको अप्लीकेबल करके देखेंगे, फिर इसके बाद ज़रब के लिए और तक़सीम के लिए भी इस ख़ासियत का जांच करेंगे। सबसे पहले तलाज़मी ख़ासियत में यहाँ पर 3 आदाद होते हैं, यानी ए बी सी। जैसे कि पिछली 2 ख़ासियतों में हमने दोनों को लिया था, यहाँ पर जिनका ताल्लुक़ है क्यू से। अगर हम बालिहाज़ जमा देख रहे हैं इनका, तो इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी प्लस सी मसावी होता है ए प्लस बी प्लस सी। अभी आप देखिए यहाँ पर हमने पहले दोनों को जोड़ बनाया, फिर तीसरे वाले को जमा किया। अब यहाँ पर आखिरी दोनों को हमने जोड़ बनाया, फिर पहले वाले में जमा किया। इस तरह अगर हम जोड़ें तो अगर जवाब हमारा मसावी आता है तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें तलाज़मी ख़ासियत बालिहाज़ जमा पाई जाती है। इसी तरह तफरीक़ के लिए भी देखेंगे और ज़रब के लिए भी देखेंगे और तक़सीम के लिए भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम ए बी सी के बजाय आदात को लेते हुए इस ख़ासियत को देखेंगे। जैसे कि पिछले आदात थे हमारे 1/2 और 2/3, लेकिन हमको तीसरा आदात यहाँ पर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 3/5 यहाँ पर 5। यहाँ पर 3 आदात लिए। अब यहाँ पर बालिहाज़ जमा इसको देखेंगे, यानी सबसे पहले ए प्लस बी करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, यानी 1/2 जमा 2/3 प्लस आखिरी अदद यानी 3/5 मसावी है। यहाँ पर पहले ए को पहले लिखना है, यानी 1/2 जमा फिर ब्रैकेट आखिर दोनों वाले 2/3 जमा 3/5। अभी आप पहले इन दोनों को जमा कर दीजिए, यानी 2 तिया 6, 3 एकन 3, 2 दूनी 4, ये ब्रैकेट में है और ये प्लस 3/5। अभी यहाँ पर 1/2 प्लस इनको देखिए 5 तिया 15 आपको आ जाएगा और ये 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया 9। अभी आप देखिए यहाँ पर 3 और 4 7/6 प्लस ये आपको 3/5 मसावी है 1/2 प्लस 10 और 9 19/15। अभी आप देखिए 5 6 के 30 और ये 5 7 35 जमा 6 तिया 18। यहाँ पर देखिए आप 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और ये 2 ज़रब 19 हमको आ जाएगा 38। अभी अगर हम इनको जमा कर लें 35 में 18 को मिला लें तो आपको आ जाएगा 53/30 मसावी है यहाँ पर भी 53/30। अब हमको दोनों के दोनों बराबर हासिल हुए, तब हम कह सकते हैं कि इसमें तलाज़मी ख़ासियत बालिहाज़ जमा पाई जाती है। इसी सवाल को हम तफरीक़ के ज़रिए करके देखेंगे। यहाँ पर हमने सेम इस सीरीज़ को हमको लिख लेना है, यानी 1/2 माइनस 2/3 माइनस 3/5। फिर पहले वाले को अलग लिखेंगे, फिर माइनस इन दोनों को लिखेंगे, यानी 2/3 माइनस 3/5। अभी आप इन दोनों की तफरीक़ करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकन 3 माइनस 2 दूनी 4, ये ब्रैकेट में हो गया और ये माइनस 3/5 मसावी है 1/2 माइनस ये यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। अभी आप देखिए यहाँ पर 3 छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो यानी माइनस 1/6 माइनस 3/5 मसावी है 1/2 माइनस 10 में से 1 गया, आपको हासिल हुआ 1/15। अभी आप देखिए इन दोनों की करेंगे, 6 पंजे 30, 5 एकन 5 वो भी माइनस में, 6 तिया 18 माइनस में मसावी है यहाँ पर 15 दूनी 30 और यहाँ पर लिखेंगे 15 एकन 15 माइनस 2 एकन 2। अभी आप देखिए -5 और -18 दोनों के दोनों माइनस में है, तो -23/30
30 मसावी है, यहाँ पर 15 में से अगर 2 निकालें तो 13 बटा हुआ 30 जो कि मसावी नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि इसमें तलाज़मी खासियत नहीं पाई जाती है। अब हम ज़रब और तक़सीम के लिए देखेंगे। चलिए अब हम इन्हीं आदात को लेते हुए ज़रब के लिए और तक़सीम के लिए देखेंगे क्या इसमें तलाज़मी खासियत पाई जाती है। लीजिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ पहले 2 आदात की जोड़ी का एक ग्रुप, यानी 1/2 ज़रब 2/3 ज़रब यहाँ पर लिखेंगे 3/5 मसावी होता है। फिर पहले वाले को अलग लिखेंगे, आखिरी को ग्रुप बना लेंगे, यानी 2/3 ज़रब 3/5। अभी आप देखिए इसको ज़रब देंगे पहले ग्रुप वाले को, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 ज़रब 3/5 मसावी है। 1/2 को जैसे कि वैसा लिखेंगे और यहाँ पर 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। अभी आप देखिए इनको 6 पंजे 30, नीचे से नीचे को ऊपर से ऊपर को 2 तिया 6, यहाँ पर 1 6 के 6, 2 ज़रब 15 30। अब आपको ये बराबर हासिल हुआ, तब हम कह सकते हैं कि इसमें तलाज़मी खासियत बालिहाज़ ज़रब पाई जाती है। अब हम तक़सीम के लिए इन्हीं आदात का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 1/2 तक़सीम 2/3 ब्रैकेट तक़सीम 3/5 मसावी है। पहले वाले को अलग लिखेंगे यहाँ पर तक़सीम, फिर आखिरी दोनों को, यानी 2/3 तक़सीम 3/5। अभी आप देखिए इसको ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। 1/2 जब भी तक़सीम होती है हम उसको ज़रब यहाँ पर अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसको उल्टा करेंगे, यानी 3/2। ये तक़सीम आप रहने दीजिए 3/5। अभी आप यहाँ पर भी 1/2 ये तक़सीम रहने दीजिए और यहाँ पर 2/3 इसको हम ज़रब लिख देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, यानी 5/3। और देखिए इसको ज़रब दे लेंगे, 1 तिया 3, 2 दूनी 4, ये ब्रैकेट में है और ये 3/5 जैसे का वैसा। नेक्स्ट आप 1/2 ये तक़सीम का तक़सीम और यहाँ पर ज़रब दे लेंगे, 2 पंजे 10 और 3 तिया 9। अभी आप देखिए ये 3/4 हम इसको ज़रब लिख सकते हैं कब, अगर इसको उल्टा करें, यानी ये हो गया फिर 5/3। यहाँ पर भी 1/2 तक़सीम के बजाय ज़रब का इस्तेमाल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे 9/10। अभी आप देखिए इसको ज़रब देंगे, 3 पंजे 15, 4 तिया 12 और यहाँ पर मसावी है 1 ज़रब 9 9, 2 ज़रब 10 20। देखिए आप क्या ये बराबर हासिल हुआ? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तलाज़मी खासियत में बालिहाज़ तक़सीम नातिक़ अदद में नहीं पाई जाती। कौन सी खासियत? तलाज़मी खासियत। अब हम सिफ़र का किरदार और 1 का किरदार को समझेंगे। तमासिली इकाई का वजूद जो कि एक खासियत है उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर उससे पहले, उस खासियत को समझने से पहले सिफ़र का किरदार और 1 का किरदार समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर किसी अदद में सिफ़र को जमा किया जाता है या सिफ़र में किसी अदद को जमा किया जाता है तो क्या हासिल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अदद लिया 5, फॉर एग्ज़ाम्पल 5। अगर मैंने 5 को में सिफ़र को जमा किया या मैंने तो सिफ़र में 5 को जमा कर रहा हूँ, तो हमको दोनों कंडीशंस में 5 ही हासिल होता है। इसका मतलब 5 में सिफ़र को जमा करें या सिफ़र में 5 को, तब हमको हासिल हो रहा 5। यानी किसी अदद में सिफ़र को जमा करें या सिफ़र में किसी अदद को जमा करें, हासिल जो होता है वो अदद ही होता है। तो उसको हम सिफ़र का किरदार यानी तमासिली इकाई, यहाँ पर सिफ़र को तमासिली इकाई कहते हैं, यानी जमई तमासिली इकाई। यहाँ पर जमा के लिए कर रहे हैं इसलिए इसको जमई तमासिली इकाई कह सकते हैं। हम दूसरी एग्जाम्पल भी लेते हैं। अगर 11/2 जमा सिफ़र या सिफ़र जमा 11/2, तब भी हमको 11/2 ही हासिल होगा। इसलिए हम यहाँ पर सिफ़र को जमई तमासिली इकाई कह सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, a+0 या 0+a मसावी होता है a, और यहाँ पर जमई तमासिली इकाई कौन है? सिफ़र जमई तमासिली इकाई है। अब यहाँ पर 1 का किरदार को देखेंगे। जैसे कि अगर एक अदद मैंने यहाँ पर भी 5 लिया, अगर मैं 5 को 1 से ज़रब देता हूँ या 1 से 5 को ज़रब दे देता हूँ
तब भी हमको क्या आएगा, 5 एकम 5, 1 पंजे 5, 5 ही हासिल हुआ। अगर मैं इसी तरह कोई और सवाल ले लेता हूँ, 11/2 को 1 से ज़रब देता हूँ या 1 को 11/2 से ज़रब देता हूँ, तब भी हमको 11/2 एकम 11/2 1 ज़रब 11/2 11/2 ही हासिल होगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खासियत पाई जाती है। कौन सी है ये, ज़रब में है, तो इसको यहाँ पर इस एक को हम ज़रबी तमासिली इकाई कहते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए ज़रब 1 ज़रब ए मसावी होता है 1 यानी अगर हम किसी अदद से 1 को ज़रब दें या 1 से किसी अदद को ज़रब दें, तब हमको वो अदद ही हासिल होगा। तो इसको ज़रबी तमासिली इकाई 1 को कहते हैं, सिफर को जमई तमासिली इकाई कहते हैं। यहाँ पर हम एक लास्ट माकूस उनसर का वजूद इसको समझ लेंगे कि माकूस उनसर का वजूद क्या होता है, यानी जमा के लिए और ज़रब के लिए, जिसको हम जमई माकूस और ज़रबी माकूस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एक अदद लेता हूँ 5, तो इसका जमई माकूस क्या है, यानी उसमें माइनस को हम ऐड कर दें। ए का जमई माकूस होता है -5। या अगर मेरे पास एक अदद है -2, तब इसका जमई माकूस क्या होगा, अगर ये माइनस है तो उसको लिखें प्लस, यानी +2, ये इसका जमई माकूस होगा। इस खासियत को हम और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि ये पहला अदद है 5, अगर हम एक अदद के में उसके जमई माकूस को जमा करें तो क्या हासिल होता है, देखिए 5 और ये -5 मसावी होता है। जैसे कि आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस, तो ये -5 हो जाएगा और आपको सिफर हासिल हो जाएगा। तब हम यहाँ पर ये फार्मूला करते हैं कि अगर एक अदद में उसके जमई माकूस को जमा किया जाए या अगर उसके जमई माकूस में उस अदद को भी जमा किया जाए तो हमको सिफर हासिल होता है। इस खासियत को हम जमई माकूस कहते हैं। अब हम चलिए बढ़ते हैं ज़रबी माकूस की तरफ। अब यहाँ पर ज़रबी माकूस ये होता है, अगर मैं एक अदद यहाँ पर लेता हूँ 5 का मतलब है 5/1, इसका ज़रबी माकूस क्या होता है, इसका ज़रबी माकूस यानी इसको उल्टा करना होगा, यानी शुमार कुनिंदा यहाँ पर 5 है तो उसको नीचे यानी नसबनुमा में लाना होगा, यानी 5/1 का ज़रबी माकूस 1/5। अगर मैं कोई और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, तब इसका ज़रबी माकूस क्या है, इसको उल्टा करिए आप, यानी 2/1 इसका ज़रबी माकूस है। इसके ज़रिए भी हम एक फार्मूला कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक अदद है 5/1 यानी 5, उसके ज़रबी माकूस से ज़रब देता हूँ 1/5। अभी आप देखिए 5 एकम 5, 1 पंजे 5, अगर हम काट दें तो हासिल हुआ 1। अगर हम यहाँ पर ये फार्मूला कर सकते हैं कि अगर एक अदद को उसके ज़रबी माकूस से ज़रब दिया जाए या ज़रबी माकूस को उस अदद से ज़रब दिया जाए तो हमको क्या हासिल होता है, 1 हासिल होता है। इस खासियत को हम ज़रबी माकूस कहते हैं। और एक यहाँ पर हम कई मरतबा मखलूब का भी इस्तेमाल करते हैं। मखलूब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए 2/3, इसका मखलूब क्या है 3/2, इसको यानी उल्टा करना होता है, उसको हम मखलूब भी कहते हैं। अब तक हमने इस वीडियो में हमारा जो सबक था क्लास 8 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम का नातिक़ अदद, उसके नातिक़ अदद को समझा। नातिक़ अदद में जो मुख्ततिम अशारिया, गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया को समझा और मुख्तलिफ़ खुसूसियात पर बहस की, जैसे कि बंदिशी, तकलीबी, तलाज़मी, माकूस उनसर का वजूद, फिर आपको जमई इकाई, ज़रबी इकाई, इस तरह तमासिली इकाई का भी हमने सीखा। अब इसमें हमने जांच भी की कि बंदिशी खासियत बालिहाज़ जमा, बालिहाज़ तफरीक़, बालिहाज़ ज़रब, बालिहाज़ तक़सीम पाई जाती है या नहीं, और हमने तमाम चीज़ों को मालूम किया और आखिर में हमने मखलूब को भी समझा। अब हम इसके पार्ट 2 में इस वीडियो के एक्सरसाइज नंबर 1 को हल करवाएंगे। ये पूरा अगर कॉन्सेप्ट इस वीडियो का आप पूरा समझ जाएंगे तो हम उस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। और आपको TS/SCRT की जानिब से जो वर्कशीट दी गई है लेवल 2 में, उस वर्कशीट में तमाम को सवालात भी है, आप
मैं उसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उसको भी आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जाने से पहले एक और बात कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे नई, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह आप हमारे वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।